अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। इस वीडियो में हम आपके साथ CSS इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन 2023 के पेपर से कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे, उनकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करेंगे और ग्रामेटिकल रूल्स बताएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस के ग्रामेटिकल रूल्स आपको बताऊंगा, बाकी आप वीडियो पॉज करके खुद देख सकते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन है, His knowledge of languages and international relations aid him in his work. इसमें मिस्टेक कहाँ पे है तो आप देख लें, इसमें मिस्टेक है वर्ब के साथ aid। aid की बजाय हम यूज करेंगे aids। यूज aids क्यों करेंगे, यानी s का इजाफा इस वजह से करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगल है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम s या es का इजाफा करते हैं। तो इसकी करेक्ट फॉर्म देख लीजिए, ये होगी हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एड्स हिम इन हिज वर्क। जबकि इसका जो आप देख लें, इसका करेक्ट यानी कि रूल ये है कि हमने देखना होता है वर्ब या वर्ब को सब्जेक्ट के जेंडर, नंबर और पर्सन के हवाले से, कि जो वर्ब की फॉर्म है वो हमारी मैच कर रही हो सब्जेक्ट के साथ। नंबर में भी हो सकता है, वो पर्सन के साथ भी हमें देखने पड़ता है और जेंडर के हवाले से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एम्बेसडर with his family and staff invites you to a reception at embassy on Tuesday afternoon. इसमें फिर से अगेन वही मिस्टेक रिपीट की गई है कि जो एम्बेसडर है ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो इसके साथ फिर हम s का इजाफा करेंगे जो कि हो जाएगा invites। तो इसकी करेक्ट फॉर्म देख लीजिए, करेक्ट फॉर्म है द एम्बेसडर विद हिज फैमिली एंड स्टाफ इनवाइट्स यू टू अ रिसेप्शन एट एम्बेसी ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। इसमें फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है कि आपने देखना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जेंडर भी देखेंगे, आप फिर से नंबर देखेंगे उस हवाले से, तो फिर ये s या es का इजाफा हुआ था। अगर आपके जहन में ये डाउट आ रहा है कि एम्बेसडर के साथ उसकी फैमिली और स्टाफ को मेंशन किया गया है तो वो सब्जेक्ट का हिस्सा, इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको इग्नोर करके एम्बेसडर के हवाले से ही s का इजाफा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस ईयर ही विल सिट इन द CSS एग्जामिनेशन। तो ये एक गलती है फ्रेजल वर्ब की, ये आएगा, इसकी करेक्ट फॉर्म है दिस ईयर ही विल सिट फॉर CSS एग्जामिनेशन। आप इसकी देख लीजिएगा, रूल भी देख लीजिएगा, जस्ट अब करेक्ट फॉर्म बताया करूंगा नेक्स्ट इस तरह, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो वेदर और ही नॉट अटेंड द मीटिंग। इसमें मिस्टेक ये है कि वेदर और नॉट, चूंकि मैं आपको वैसे बता देता हूं कि ये ऑप्शनल होता है, या तो वेदर यूज होगा या नॉट यूज होगा। यहाँ पे मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है, ठीक है, आप इसकी सिर्फ करेक्ट फॉर्म देख लीजिए, रूल इसका बता दिया गया है कि ये अल्टरनेटिव होते हैं एक दूसरे के, दोनों को साथ यूज नहीं कर सकते। द चीफ एग्जीक्यूटिव विल लेट अस नो वेदर ही कैन अटेंड द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड मी प्लान टू लुक फॉर अनदर अपार्टमेंट। इसमें कुछ ज्यादा एरर्स हैं, वर्ब एरर है फर्स्ट क्लास में, ऑब्जेक्टिव केस भी एरर है और इसका एक और वर्ब एरर भी है दूसरी क्लास में। जबकि इसकी करेक्ट फॉर्म होगी व्हेन ही केम बैक फ्रॉम वेकेशन असलम एंड आई प्लान टू लुक फॉर अनदर अपार्टमेंट। इसकी ये करेक्ट फॉर्म है, आप इसके रूल्स और इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ यू मेक अ नॉइज दे शैल बी पनिश्ड। तो आपको ये वैसे भी आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे इसके साथ अगर फर्स्ट टाइम सिंगुलर, फर्स्ट क्लास में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सेकंड में भी सिंगुलर ही हम यूज करेंगे। इसमें प्रोनाउन इंटेसिडेंट एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है, ये एरर है इसमें। इसकी करेक्ट फॉर्म है if some of you make a noise you shall be punished। ये क्वेश्चन है हमारे पास, he came to me to inquire what is the salary attached to the appointment। अब इसमें देख ली
इसमें मिस्टेक है हमारे पास कि वर्ब जो है ना वो मैच नहीं कर रहा मेन वर्ब से, यानी टेंस की मिस्टेक है। टेंस जो है में वर्ब उसका आया है तो उससे मैच नहीं कर रहा। इसकी दुरुस्त फॉर्म होगी हमारे पास he came to me to inquire what was the salary attached to the appointment। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास I am too tired that I do not hunt words and idioms in my English book। इसकी जो दुरुस्त फॉर्म है वो हमारे पास दो तरह से हो सकती है कि I am too tired to hunt words and idioms in my English book, या इसकी दूसरी फॉर्म ऐसे दुरुस्त हो सकती है I am too tired that I cannot hunt words and idioms in my English book। अच्छा, इसमें जो मिस्टेक थी वो जो है ना बुनियादी तौर पे दो एरर्स हैं, वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी टू और टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं वीडियो रोक के, ये भी बता दी गई है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस ओनली 5 आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन यानी आपने जो मुनासिब होंगी वो आपने फिल करनी है। अच्छा, प्रीपोजिशन जो है ना आपके पास सिर्फ CSS में नहीं आती बल्कि 100 मार्क्स का जो PPSC या FPSC का पेपर होता है उसमें भी आती हैं, इसलिए आपने इनको ध्यान से देखना है। स्पेशली इनके रूल्स को देख लीजिएगा। मैं फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाला बता दूंगा आपको, मजीद आप देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका द नेबर्स केम डैश माई हाउस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हाउस। इसमें जो आपके पास प्रीपोजिशन दुरुस्त लगेगा वो होगा टू। नेबर्स केम टू माई हाउस टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हाउस। तो टू कब लगता है? टू प्रीपोजिशन जो है ना शो करता है किसी जगह या जो है ना शख्स की तरफ हरकत को, ये बाजुकात काम करने के रुझान को भी जाहिर करता है। तो इस सेंटेंस में आप देख लीजिए टू जाहिर किया गया है कि जो है ना हमसाए दूसरे के घर, यानी जो बोल रहा है या जो स्पीकर है उसके घर आए देखने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे पाकिस्तान में हमसायों को बड़ी फिक्र रहती है कि हमसायों के घर क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सैट डैश द शेड ऑफ ट्री। तो इसके लिए यूज करेंगे हम अंडर द ट्री। शी सैट अंडर द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मून डज नॉट शाइन डैश इट्स ओन लाइट। तो इसके लिए हमारे पास दुरुस्त जो जवाब है वो है द मून डज नॉट शाइन बाय इट्स ओन लाइट, यानी हम यहाँ पे बाय यूज करेंगे। तो आप इसका रूल देख लीजिए कि बाय कब और कहाँ यूज किया जाता है और हम क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्गलर जंप डैश द कंपाउंड वॉल। जो चोर उचक्का था उसने जो दीवार को जंप किया, तो इसके लिए हमारे पास यूज होगा ओवर। द बर्गलर जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये बताया गया कि ओवर कब यूज होगा, यानी कि हरकत के लिए ये यूज होता है या मूवमेंट के लिए जब वो एक साइड से दूसरी तरफ की गई हो। इसके लिए एक एग्जांपल भी दी गई है लाइक आई क्लाइम्ड ओवर द फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी एंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट विद देम। तो इसके लिए मुनासिब जो प्रीपोजिशन है वो है इनटू। शी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद देम। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन की गई है कि कब इनटू यूज होता है और क्यों यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड डैश अरिथमेटिक। तो किसी सब्जेक्ट के साथ बुनियादी तौर पे लगता है ऑन, तो यहाँ पे आ जाएगा आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑन अरिथमेटिक। ये आपके पास इसके रूल भी बताया गया है, आप इसको वीडियो रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है he got dash his bicycle। तो इसके लिए यूज होगा on। he got on his bicycle। नेक्स्ट क्वेश्चन है it cannot be done dash offense। इसके लिए हम यूज करेंगे it cannot be done without offense। ये वीडियो आज यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाएगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
शुक्रिया।